मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर को। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अब तक हमने नाउन की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है, प्रोनाउन की सीरीज़ हम जो है वो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। उसमें हमने अभी तक जो है पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में दोस्तों आपको जब भी आपने किसी स्कूल कॉलेज में स्टडी किया होगा तो जब इंटेरोगेटिव वर्ड आता है तो आपके दिमाग में जो है WH वर्ड्स जो है वो उभर करके सामने आ जाते हैं। हु, whom, whose, what, why, where, when, how। तो ये जो हमारे WH वर्ड्स हैं आपने इनको जो है एक ही नज़र से देखा होगा दोस्तों कि ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन जो है उसको निकालते हैं, क्वेश्चन को अराइज करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो आज जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम इसकी बारीकियों में जाएंगे कि ये जो सारे के सारे जिनको हमने एक ही नज़र से देखा है असल में वो सारे जो वर्ड्स हैं WH वर्ड्स वो एक कैटेगरी में नहीं आते हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं दोस्तों कि आज तक हमने जिन वर्ड्स को एक ही कैटेगरी में एक ही नज़र से देखा है वो सारे के सारे शब्द जो हैं वो एक कैटेगरी में नहीं आते हैं। कुछ वर्ड्स जो हैं जैसे कि आपके हु, whom, whose, which और what। एक बार और रिपीट कर देता हूं दोस्तों, आई रिपीट, हु, whom, whose, which और what। इनको हम जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं दोस्तों। वेयर, when, why and how। where, when, why and how ये हमारे जो है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में आते हैं दोस्तों। चलिए इनको जो है स्टडी करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है दोस्तों कि इंटेरोगेटिव, आपने सुना होगा कि जब कोई पुलिस किसी के पास जाती है और वो जब उनसे कुछ पूछताछ करती है तब हम ये वर्ड सुनते हैं कि इंटेरोगेट कर रहे हैं, यानी कि उनसे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं, कुछ पूछताछ हो रही है, इंटेरोगेट जो है, इंटेरोगेशन जो है वो चल रही है। और प्रोनाउन का हम जो है वो जान चुके हैं दोस्तों, पीछे भी हम कई बार पढ़ करके आए हैं कि यानी कि इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की रिप्लेसमेंट में जो वर्ड्स आते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो नाउन की रिप्लेसमेंट में होंगे, ऐसे इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो नाउन की रिप्लेसमेंट में होंगे, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, आपको क्लियर समझा देता हूं कि आपको जब बुक आप रीड करते हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को जब आप रीड करते हैं तो वहां आपको देखने को मिलता है हु, आपको वहां पे देखने को मिलता है whom, आपको वहां पे देखने को मिलता है whose, आपको वहां को देखने को मिलता है which और आपको वहां देखने को मिलता है what। यानी कि हु, whom, whose, which और what, ये जो वर्ड्स हैं दोस्तों ये सारे के सारे जो शब्द हैं हमारे कहलाएंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब आप देखते हैं कि जो हमारे WH वर्ड बाकी रह गए जैसे कि when, where, आप देखते हो why, आप देखते हो how। यानी कि आपने अभी तक इन सारे शब्दों को WH फैमिली को इंटेरोगेटिव के एक नज़र से देखा है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये जो सारे शब्द हैं वो अलग अलग स्टैंडर्ड के हैं, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड में है, ये एक स्टैंडर्ड में, ये सारे जो है एक स्टैंडर्ड के नहीं हैं, अलग अलग हैं। यानी कि हु, whom, whose, which और what, इनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। इनको हम बोलते हैं दोस्तों प्रोनाउन। ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। when, where, why and how ये जो है हमारे ये आते हैं एडवर्ब की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में आते हैं दोस्तों, एडवर्ब की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि आप कहेंगे कि सर ये से कैसे कि आपने इनको जो है प्रोनाउन बोल दिया, इनको एडवर्ब बोल दिया। एडवर्ब का जो कंसेप्ट है जब हम एडवर्ब करेंगे दोस्तों उसमें इसको क्लैरिफाई करेंगे कि एडवर्ब क्या होती है। ठीक है, एक बार जस्ट आपको मैं एक जो है मोटा मोटा बता रहा हूं कि ये जो वर्ड्स हैं हमारे WH के ये एडवर्ब की श्रेणी में आते हैं। ये जो वर्ड्स हैं हु, whom, whose, which और what,
हु, हुम, हुज, विच और व्हाट, ये आपके प्रोनाउन की जो है श्रेणी में, कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। देखो हु का मीनिंग होता है कौन, है ना, यानी कि हु आर यू। आपसे जब कोई भी पूछे, कोई क्वेश्चन करे तो आपसे पूछेगा कि हु आर यू, आप उसकी रिप्लाई में जो है अपना नाम बोलेंगे। नाम क्या होता है, नाउन। नाउन की प्लेसमेंट पे क्या आ गया, प्रोनाउन, है ना। और वो वर्ड क्या कर रहा है, इंटेरोगेट कर रहा है, यानी कि आस्किंग ए क्वेश्चन, है ना, वो क्वेश्चन को आस्क कर रहा है, यानी कि नाउन के स्थान पे आप इस इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज कर रहे हैं, नाउन के स्थान पे। तो इसका जो आंसर आएगा, यानी कि हु का जो आंसर होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। वूम का जो आंसर होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। हुज का जो आंसर आप करेंगे वो क्या होगा, नाउन होगा। विच का जो आंसर करेंगे आप वो क्या होगा, नाउन होगा। और वोट का जो आंसर आप करेंगे वो क्या होगा, नाउन होगा। जैसे कि यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि हु आर यू, आप कौन हैं, ठीक है ना। तो आप अपना नाम बोलेंगे कि आई एम सुरेंद्र कुमार। आप इसका जो रिप्लाई कर रहे हो, कह रहे हो सुरेंद्र कुमार। Whom you talking about, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, सुरेंद्र कुमार के बारे में बात कर रहे हैं, सुरेंद्र कुमार। यहां भी आपका रिप्लाई जो है वो नाउन आ गया, सुरेंद्र कुमार। Whose are you talking with, आप किसके साथ बात कर रहे हैं, तो सुरेंद्र कुमार। यहां भी आपका जो रिप्लाई है वो सुरेंद्र कुमार का आ गया, ठीक है ना। Which one of the player, ठीक है ना, won the match या won the trophy, won the man of the match, ठीक है ना। इनमें से कौन सा जो प्लेयर है, आप उसका जो नाम करेंगे वो कह रहे हो कि सुरेंद्र कुमार। तो यहाँ भी आपका जो आंसर है वो सुरेंद्र कुमार आ गया, ठीक है ना। व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है, आप बोलेंगे सुरेंद्र कुमार। तो वहाँ भी जो है नाम आ गया। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये जितने भी वर्ड है वो सारे के सारे, इनका जो आंसर होगा वो नाउन या प्रोनाउन के आएगा। यानी कि या तो नाउन के रूप में इनका आंसर आएगा या प्रोनाउन के रूप में आंसर आएगा। तो ऐसे वर्ड्स, यानी कि ऐसे इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब मैं आपको बता देता हूं कि हु जो है आपको पता है एज ए सब्जेक्ट काम आता है, ठीक है ना। हुम जो है वो हु का ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों। यहां आपको बता देता हूं कि जो सब्जेक्टिव केस है हमारा वो है हु, ठीक है ना। और जो हमारा पॉजेसिव केस है वो है हमारा हुज, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है वो है हमारा हुम। दोस्तों याद कीजिए, जब हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अभी नहीं करवा रहा, जस्ट आपको एक जो है रिमाइंड करना है। आपने सुना होगा कि जब भी एक्टिव वॉइस जो है हु से स्टार्ट होता है, जो भी एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट होता है, तो आप देखते हैं कि जो उसका हम पैसिव बनाते हैं तो बाय हुम लगाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, बाय हुम करते हैं, है ना। तो बाय हुम करते हैं, यानी कि आपको एक ये नियम याद होगा एक्टिव पैसिव वॉइस का कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है। यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो जब हु जो है हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, हु जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हुम। तो हम वहां देखते हैं कि बाय हुम से हम उसकी स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि जब हम उसका रिप्लाई करते हैं, उसको जब चेंज करते हैं तो बाय हुम लगाते हैं। यानी कि हु हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, बाय हुम क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, सॉरी हुम क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, हु जो है वो क्या है हमारा पॉजेसिव केस है। विच, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जब हम यूज करते हैं तो विच का यूज करते हैं, कौन सा, कौन सी। वॉट, वॉट आप देखते हैं। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं, सारे के सारे जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो वहाँ ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो आंसर करेंगे किसका, नाउन का। चलिए देखते हैं। आपसे पूछे कि व्हेन वॉज यू कम, आप कब आए, तो आप जो है सुरेंद्र कुमार नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कोई टाइम, है ना। यानी कि व्हेन जो है वो टाइम को बताएगा, नाउन को नहीं बताएगा। वेयर, वेयर का जो आंसर है कि कहाँ, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि आई लिव इन हिसार, है ना। आप ये नहीं बोलेंगे दोस्तों कि आई लिव हिसार, ठीक है ना। तो आपने जो बोला प्लेस के नाम से पहले कि आई लिव इन हिसार, जैसे ही आपने प्रेपोजिशन लगाया इन, तो ये जो है आपका बन जाता है एडवर्ब। क्या बन जाता है दोस्तों, एडवर्ब बन जाता है। क्योंकि आपने सुना है कि जो नेम ऑफ प्लेस होता है वो नाउन होता है, ठीक है ना। कोई भी नाम हो, मैंने आपको करवाया है, कोई भी नाम हो वो क्या है, नाउन है। लेकिन दोस्तों जब ये नाउन, ठीक है ना, ये जो नेम है हिसार प्लेस का नेम, जब इसके सामने लग जाता है प्रेपोजिशन इन, तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप उनको बताओ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आप बोलते हो आई एम गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल, टू लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है ना। तो वाई का जो है आप कभी सुरेंद्र कुमार सिंगल नाउन में आंसर नहीं करेंगे, आप पूरा रीजन बताएंगे कि क्यों,
ठीक है ना। हाउ कैसे में भी आप उसको जो है एलाबोरेट करोगे, डिस्क्राइब करोगे। तो ये जो वर्ड्स हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सारे आपके कहलाएंगे एडवर्ब्स, ठीक है ना। हु, हुम, हुज, विच और व्हाट ये आपके कहलाएंगे प्रोनाउन, क्योंकि इनका जो रिप्लाई होगा, इनका जो आंसर होगा वो आप जो है नाउन या प्रोनाउन में देंगे। और आपको पता है प्रोनाउन क्या कहता है दोस्तों, नाउन के रिप्लेसमेंट में जो वर्ड्स होते हैं, नाउन की रिप्लेसमेंट में जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन। और ये जो प्रोनाउन होगा यानी कि हु प्रोनाउन है क्योंकि नाउन की रिप्लेसमेंट में, और साथ में क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स है क्योंकि ये इंटेरोगेट कर रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इंटेरोगेटिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चलिए इनके जो है कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं, देखते हैं एग्जांपल्स को। जल्दी से इन सेंटेंसेस को देख लीजिए दोस्तों। देखिए कि हु आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ आपको हु जो है इसका जो आंसर आपको निकालेंगे तो आप नाउन में डाल सकते हैं। हु कौन जो है प्ले कर रहा है क्रिकेट, कौन खेल रहा है, तो आप देखेंगे आप बोल सकते हैं कि चिल्ड्रंस आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या है ना। तो यानी कि आपको पता है कि प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि सुरेंद्र कुमार जो है वो क्रिकेट खेल रहा है ना, सुरेंद्र कुमार, ठीक है। आप देखिए होम हैज़ ही इनवाइटेड, उसको किसने इनवाइट किया, यानी कि किसने, ठीक है ना। तो ही जो है आप सब्जेक्ट है, यानी कि होम जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी आप जो है होम जो है हमारा क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। किसने उसको किया इनवाइट, सुरेंद्र कुमार ने किया, है ना, ठीक है। फिर देखिए हुज इज दैट कार, ये जो कार है, वो जो कार है, वो कार जो है वो किसकी है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हुज इज दैट कार, है ना। तो सुरेंद्र कुमार, यानी कि कार किसकी है, सुरेंद्र कुमार की है, ठीक है। फिर देखिए विच इज योर बुक, इनमें से कौन सी बुक जो है आपकी है। आप देखिए ये जो विच है वो मैंने आपको पहले ही बोला दोस्तों कि जो विच है हमारा वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो यूज किया गया विच इज योर बुक, ठीक है ना। तो आपको चॉइस दी गई है, तो चॉइस के लिए भी, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं विच का। तो ये आप बोल सकते हो कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो आपकी है, ठीक है ना, कौन सी, ठीक है ना। तो ये नॉन लिविंग है बुक हमारी, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे जो भी होगा कि कौन सी पुस्तक आपकी है, आप बोलो कि रामायण, आप बोलो कि ये मद भगवत गीता हमारी है, रामायण हमारी है, ठीक है ना, हिंदी वाली हमारी है, इंग्लिश हमारी है, ठीक है। तो जो भी पुस्तक का नाम होगा वो भी हमारा क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है ना। व्हाट इज योर नेम, आप जो है यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं कि सुरेंद्र कुमार, यानी कि मेरा नाम क्या है, सुरेंद्र कुमार है, ठीक है। तो यानी कि जो सबके जो आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना, सबके जो आंसर आ रहे हैं, जितने भी आपके आंसर आ रहे हैं सारे के सारे जो है वो किस में आ रहे हैं, नाउन में आ रहे हैं दोस्तों। तो यानी कि ये जो वर्ड्स हैं हु, होम, हुज, विच और व्हाट, ये आपके जो है वो नाउन के स्थान पर आ रहे हैं, इसलिए तो ये क्या है, प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन है और साथ में इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मुझे नहीं पता दोस्तों कि आपने इससे पहले जो है इस लेवल पर इस तरह से स्टडी की है कि नहीं की है, लेकिन जितने भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है, उन बच्चों से मैंने यही देखा था कि हु, होम, हुज, विच, व्हाट, ठीक है ना, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, जो ये वर्ड्स है वो उनको एक ही स्टैंडर्ड से, एक ही नज़रिए से देखते हैं। तो हमारे इस YouTube चैनल पे आपका पढ़ने का बेनिफिट क्या होगा कि आपको हर चीज़ क्लियरली कंसेप्ट वाइज बहुत ही बेसिक से अच्छे से करवाई जाएगी। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को और बढ़ाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपको अगर लगता है कि कुछ और एडवांस हम इसमें जोड़ सकते हैं तब भी आप कमेंट में जाकर के हमको बताएं, हम आगे से फर्दर उन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, आपने हमारा साथ दिया, इतने देर तक आपने वीडियो को देखा है तो लाइक करके ज़रूर जाइए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज्ञान को बढ़ाने से बढ़ता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ परफेक्ट नॉलेज। थैंक यू।